Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 7 Oscillation Multiple Choice Questions. Now MCQ number 1. Tuning of radio set is an example of मैकेनिकल रेजोनेंस, म्यूजिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, फ्री वाइब्रेशन। जो ट्यूनिंग है रेडियो सेट की वो किस एग्जाम्पल है? मैकेनिकल रेजोनेंस की, म्यूजिकल रेजोनेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, फ्री वाइब्रेशंस की है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। रीजन क्या है जी? ट्यूनिंग अ रेडियो सेट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. रेडियो सेट्स आर ट्यून्ड टू स्पेसिफिक frequencies to receive signals from radio station. Adjusting the tuning knob allows the radio to resonate at the desired frequency. जो ट्यूनिंग है रेडियो सेट की वो एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। वो क्यों है? रेडियो सेट्स को इस तरह ट्यून किया जाता है टू द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ताकि वो जो हमारे रेडियो स्टेशन से सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव कर सकें, और जो हमारे पास ट्यूनिंग नॉब होती है रेडियो की वो हमें अलाउ करती है कि हम रेजोनेट करवा सकें सिग्नल्स को एट द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। Now MCQ number 2. The heating and cooking of food evenly by microwave oven is an example of SHM, resonance damped oscillation, and option D is free oscillation. तो correct option है option B, resonance. Reason क्या है जी? The heating and cooking of food evenly by microwave oven is an example of resonance. Resonance example है वो क्यों है? Microwaves are designed to emit EM waves या electromagnetic waves at a frequency that resonates with the natural frequency of water molecule, causing them to vibrate and generate heat. जो माइक्रोवेव्स हैं वो इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि वो EM वेव्स को एमिट करें किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर? एट अ फ्रीक्वेंसी जो के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो, उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो EM वेव्स को एमिट करें और रेजोनेट करें। और जब वो रेजोनेट करेंगी तो उससे क्या होगा? हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से हमारे पास जो है वो हीट जनरेट होगी और हमारा फूड जो है वो कुक हो जाएगा। Now MCQ number 3. The time period of the simple pendulum at Karachi and Murree are related as. Now correct option is option C. Now reason क्या है जी? The time period of simple pendulum is given by the formula T is equal to 2 pi under root of L over G. यहाँ पे हमारे पास T क्या है? टाइम पीरियड है, L है लेंथ ऑफ पेंडुलम, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब टाइम पीरियड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ G। अब जो वैल्यू ऑफ G है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करती है विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड अबव द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो G की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। तो अब कराची जो है वो सी लेवल के ऊपर है तो वहां पे G की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मरी जो कि एक हिली पार्ट है, वहां पे हमारे पास G की वैल्यू कम होगी। तो जब G की वैल्यू कम होगी तो मींस क्या है? हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, और जब G की वैल्यू ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। So as we move towards Murray, the value of G decreases and hence time period increases. The time period of pendulum at Karachi is less than the time period of pendulum at Murree. जो TK है वो less than है TMK. Means option C is correct. Now MCQ number 4. In an isolated system, the total energy of vibrating mass and spring is variable, low, high and constant. हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वहां पे हमारे पास टोटल एनर्जी वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग की क्या रहती है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, कांस्टेंट। अब जब आइसोलेटेड का मतलब आ गया, आइसोलेटेड का वर्ड आ गया, तो उसका मतलब ही यही होता है कि हमारे पास ना ही कोई एनर्जी इन हो रही है ना ही कोई एनर्जी आउट हो रही है। जो सिस्टम की एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट है। In an isolated system, the total energy of vibrating mass and spring is constant. This is fundamental principle of conservation of mechanical energy. Now MCQ number 5. While deriving the equations
of time period for simple pendulum, which quantity should be kept small? Length of simple pendulum, amplitude, mass of simple pendulum and gravitational acceleration. तो जब हमने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का निकालना है तो हमें कौन सी चीज जो है वो छोटी रखनी पड़ेगी? Correct option is option B, amplitude. While deriving the equation of the time period for simple pendulum, the quantity that should be kept small is the amplitude. जब हमने इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को डिराइव करना है तो जो वैल्यू हमें छोटी रखनी पड़ेगी वो होगी एम्पलीट्यूड. दिस अलाउज अस टू यूज द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन विच सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशन. और हम जो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी. नाउ एमसीक्यू नंबर 6. If the period of oscillation of mass m suspended from spring is 2s, then the time period of mass for m will be. अगर जो हमारे पास पीरियड है mass m का वो है 2 seconds, तो टाइम पीरियड 4m के लिए क्या होगा? 1 second, 2 seconds, 3 seconds and 4 seconds. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, 4 second. रीजन क्या है? The time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi under root of m over k. The time period of mass spring system is given by the formula t is equal to 2 pi square root of m over k, where t is the time period, m is the mass and k is the spring constant. अब जब हमारे पास 4m आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? t is equal to 2 pi square root of 4m over k. तो t हमारे पास हो जाएगा 4t, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जो है वो 4t आंसर आ जाएगा. Now MCQ number 7. The time period of simple pendulum is 2 seconds. If its length is increased by 4 times, then its time period becomes. हमारे पास टाइम पीरियड है 2 सेकंड. जब हमने उसकी लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो तब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 16 सेकंड्स, 12 सेकंड्स, 8 सेकंड या 4 सेकंड्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, 4 सेकंड्स. रीजन क्या है जी? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द फार्मूला t is equal to 2 pi square root of l over g, where t is the time period, l is the length of pendulum and g is the acceleration due to gravity. If the length is increased by 4 times, the new time period becomes. अगर हमने लेंथ को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स तो न्यू टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा t is equal to 2 pi square root of 4l over g. 4 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी t is equal to 4 2 pi square root of l over g. 4 को हमने बाहर लिख दिया तो हमारे पास जो है ये फॉर्मूला बन गया. नाउ जो 4 का स्क्वायर रूट होगा वो 2 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ l over g, तो t प्राइम हमारे पास आ जाएगा जी 4t. नाउ MCQ नंबर 8. To make the frequency double of a spring oscillation, we have to reduce the mass to 1/4, quadruple the mass, double the mass, half the mass. हमने अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए, रिड्यूस द mass to 1/4. रीजन क्या है जी? टू मेक द फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ द स्प्रिंग ऑसिलेशन वी हैव टू रिड्यूस द mass to 1/4. This is because the frequency of string mass system is inversely proportional to the square root of mass. जो हमारे पास frequency है string mass system की वो inversely proportional है square root of mass. Now MCQ number 9. The restoring force of SHM is maximum when particle displacement is maximum halfway between them crossing mean position at rest. तो हमारे पास इसका correct option आ गया option A. रीजन क्या है जी? द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ HHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो मैक्सिमम होगी जब हमारा पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में होगा विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन. दिस इज बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है distance या displacement from the mean position के. Now MCQ number 10.
Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by, हमारे पास दो springs हैं जिनके spring constants हैं K1 and K2, उनका हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया तो उनके कम्बिनेशन क्या होगा, यानी कि हमने K इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, बी है K1 प्लस K2, सी है K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, डी है स्क्वायर रूट ऑफ K1 एंड K2। नाउ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। रीजन क्या है जी, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग जॉइंट इन सीरीज इज गिवन बाय, जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है फॉर द केस जब हमारे पास स्प्रिंग कॉम्बिनेशन सीरीज में हो, तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के जो इक्विवेलेंट है वो आएगा स्प्रिंग्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 divided by K1 plus K2. Now that's all about the MCQs of chapter number 7. Thanks for watching, and please like my video and share my videos with friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.